नमस्ते गाइज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू पीपल डूइंग? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप द स्टडीज आर गोइंग फाइन। ठीक है, स्कंदी लॉ चल रहा है अच्छे से। चलो, तो अब हम आज का एजेंडा है शेयर कैपिटल चैप्टर को ऑन टिप्स करने का। यस गाइज एंड गर्ल्स, द ब्रह्मास्त्र इज हियर। वी आर प्लानिंग टू finish the subject, okay, the chapter, and ensuring that it is on our tips. ठीक है, ये हमारे टिप्स पे होगा। Now guys and girls, before I start with the subject, let me give you a brief introduction about myself. So I am CS Neha Ladha. I have done CS, MBA and MCom and have a total teaching experience of 14 years. I have taught CA, CS, CWA, ACCA, CMA students and I have mentored more than 25,000 students. I have also created content for ICSI. ठीक है, उसके अलावा 5 बुक्स और लिखी है। ठीक है, फटाफट से जाओ और अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि सारे अपडेट्स तुमको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा यू कैन गो एंड सब्सक्राइब ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। दिस इज इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म पे जाओ और सब्सक्राइब कर लो। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप प्लस, जहां पे आपको क्या हो जाएगा, you would get lot of live classes, structured course, so everything is there to ensure that you know the subject well. Okay, then there is another membership which is iconic, which ensures that you crack your exams properly. Okay, with a good marks you'll get a mentor, one on one mentor. ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन यूज माई कोड CS नेहा। ठीक है, CS वर्ड में ही जादू है साहब। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे यूजिंग माय कोड। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट व्हाट अबाउट योर अन अकेडमी। Now guys and girls, as we are doing, let us try and start with what, how can we remember the entire share capital on tips। तो यही हमारा आज का एजेंडा है जो हमको पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक प्रोस्पेक्टस। गाइस एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है प्रोस्पेक्टस क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच इज इशूड टू द पब्लिक, which is signed by the directors and which invites the public to subscribe to the shares of the company। 3 टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं भाई और बहनों, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस। मेरा लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, हनुमान चालीसा जैसे तुम क्या कर सकते हो, शेयर कैपिटल चालीसा बच सकते हो, प्रोवाइडेड यू लिसन टू माय लेक्चर प्रॉपरली और सारे जो कोड वर्ड्स मैं आपको सिखा रही हूँ वो आप ध्यान से सीख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं शेयर कैपिटल शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में मैं क्या बोलूं आपको, शेल्फ एल आता है, ठीक है, इसके आगे लगा दो 3, 31 सेक्शन हो जाता है किसका, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। क्लियर, अंडरस्टूड और नो, क्लियर विद द केस? ओके, तो ये हो जाता है हमारा क्या, शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31, या तो सेक्शन 31, 32, 33। बहुत इजी तरीका है याद रखने का। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 31 में मेरा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। 32 क्या याद आता है, दांत, राइट? दांत से क्या कभी खून निकलता है तो कौन से कलर का होता है, रेड। सो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, that goes where it goes in my section number 32 and 33 it talks about average prospectus। shelf prospectus, securities को issue, do not write the word shares guys and girls, use the word securities। सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमको सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल हुआ, ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर्स हुआ या डिवेंचर्स हुए या और कोई टाइप की सिक्योरिटी अगर हमको इशू करनी है तो उसको इशू करना है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ फाइलिंग प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम, वी फाइल अ प्रोस्पेक्टस व्हिच हैज अ वैलिडिटी पीरियड, ओके, एंड डू व्हाट, फाइल अ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद बिफोर ईच इशू। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या है, जब से प्रोस्पेक्टस इशू किया है और अभी तक जब इशू ला रहे हैं, इन दोनों के बीच में अगर कुछ चेंज आया है तो वो मेंशन होगा हमारे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। करेक्ट है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, प्राइस प्लस क्वांटिटी, ओके, दोनों मिसिंग होता है। प्राइस ऑफ शेयर्स इज मिसिंग, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज मिसिंग। तो फिर क्या दिया जाता है, प्राइस बिडिंग, प्राइस बैंड।
ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना है बिडिंग। जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बिडिंग आती है उस प्राइस पे हम क्या कर देते हैं, उस प्राइस का हम वो फाइनल प्राइस डिसाइड करके क्वांटिटी ऑफ शेयर्स डिसाइड कर लिए जाते हैं। दिस RHP, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, इज यूज्ड इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। फटाफट से इसको नोट कर लेना, ठीक है, अपने बुक्स में तो बहुत इजी हो जाएगा तुमको पूरा चैप्टर रिवाइज करना। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 33, भाई और बहनों, अब्रिज शॉर्ट फॉर्म समरी। सो क्या होना चाहिए इसमें, सेलिएंट फीचर्स होने चाहिए। किसने बताए हैं ये सेलिएंट फीचर्स, तुम और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, सेबी ने बताया है, ठीक है। दिस इज टू बी अटैच्ड विद ईच एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर है? चलो अब चैप्टर की बात करें तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इशू ऑफ शेयर्स। आपको पता है दो टाइप के शेयर्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स आर अगेन ऑफ टू टाइप, नॉर्मल वोटिंग राइट या फिर व्हाट, या फिर डीवीआर। भाई नॉर्मल वोटिंग राइट क्या होता है, नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब वन शेयर इज इक्वल्स टू वन वोट। ओके, वन शेयर इज इक्वल्स टू वन वोट, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये नॉर्मल। When I talk about DVR, one share is equals to two votes. So that is called as what, DVR. कंपनी क्यों इशू करती है डिटेल में तो अभी मैं समझा नहीं सकती हूँ, बट in order to ensure that they have a voting power in hand, they issue DVR. Now, क्या होना चाहिए आर्टिकल्स में, ऑथराइज कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डीवीआर। बहुत ध्यान से सुनना, आर्टिकल्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सिर्फ एक ही जगह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, दैट इज डीवीआर। वोटिंग पावर शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ द वोटिंग राइट्स, ये समझा चुकी हूं मैं आपको। नो पेनल्टी शुड बी इम्पोज in past 3 years, no default in filing of financial statement, no dividend default should be there, and no penalty. Ladies and gentlemen, guys and girls, ठीक है। अब दिल थाम के बैठना क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ कैन यू रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट्स विद वन वर्ड। वर्ड आपको कौन सा याद रखना है, नोवा, ठीक है। कौन सा वर्ड याद रखना है, नोवा, एंड दैट इज नो डिफॉल्ट्स। So no penalty, no default in filing of financial statement in past 3 years, no dividend defaults, and no penalties imposed by whom, by courts. ठीक, समझ आ गई ये बात। N, O, ordinary resolution. V, voting power should not exceed 74% of the voting rights. And A, that is what, articles of association. भाई और बहनों मजा आ गया। नोवा, N, no default, O, ordinary resolution, V, voting power, and A, articles of association. आया समझ, क्लियर है? तो फिर से रिवाइज करते हैं। प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। 31, 32, 33, ठीक, सबके पॉइंट्स याद हो गए। इक्विटी, इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी कैन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू टू पार्ट्स, नॉर्मल वोटिंग राइट्स, डीवीआर। अगर डीवीआर है तो क्या फॉलो करना है, हमको फॉलो करना है नोवा। आया मजा, आ रहा है मजा? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अब हम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं भाइयों और बहनों, तो क्या होगा, हम सेक्शन जो हमको एप्लीकेबल हो जाएंगे, या तो हम उसको पार पे इशू कर सकते हैं, या हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, या हम उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, राइट। इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट और एट पार। अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे तो सेक्शन एप्लीकेबल है 52। डू यू रिमेंबर आई टॉट यू, पीडी सिट, पी प्रीमियम, डी डिस्काउंट, एफ स्वेट इक्विटी शेयर, आई दैट इज व्हाट, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एंड टी ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। 52, 53, 54, 55, 56, 52, 53, 54, 55, 56. These are the ways to remember these sections. Now 52, section 52 says, क्या कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है? आंसर इज यस। क्या प्रीमियम की कोई अपर कैप है? आंसर इज नो। कितना प्रीमियम चार्ज करना है? इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा और पब्लिक उसको क्या होना चाहिए, पब्लिक शुड बी हैप्पी अबाउट द डिसीजन दैट यू हैव टेकन। दे शुड फील दैट यस दिस इज द करेक्ट प्राइस दैट यू हैव डिसाइडेड। सिर्फ एक मात्र रिस्ट्रिक्शन है भाइयों और बहनों, ठीक है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का जितना भी पैसा है, इट शुड बी पुट इन अ सेपरेट अकाउंट व्हिच वुड बी कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब उसको हम किस लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इन 5 चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज बीपीओसीपी। दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा जिस तरीके से मैं तुमको सब कुछ रटा दूंगी ना,
तुम भागते फिरोगे इधर से उधर कि क्या मैम आपने मतलब सब कुछ रटा दिया हमको क्लास में, ठीक है। तो बेसिकली बीपी और सीपी, बी इशू ऑफ बोनस शेयर्स, पी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ओ इशू ऑफ ओन शेयर्स मतलब बायबैक ऑफ शेयर्स, राइट। C, that is commission or any other expenses payable on issue of equity shares or debentures. ठीक है। And last is P, premium or payable on or amount that is payable on redemption of preference shares. हो गया भाई और बहनों यार, ठीक है। तो डीवीआर, नोवा, प्रीमियम, बीपीओ, सीपी, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। चलो बात करते हैं सेक्शन 53 की। कैन आई इशू शेयर्स एट डिस्काउंट? आंसर इज नो, यू आर प्रोहिबिटेड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, यू कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। तो फिर सिर्फ दो टाइप के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू सकते हैं। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, सिर्फ दो टाइप के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। पहला है स्वेट इक्विटी शेयर्स, दूसरा है if you are issuing shares to the creditors to satisfy their debts, okay, under a reorganization scheme, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट। ठीक है भाइयों बहनों, तो हमने पहले सबसे पहले पढ़ा प्रोस्पेक्टस, तीन टाइप के, 31, 32 और 33। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर इशू कर लो या प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो। इक्विटी इशू कर रहे हो तो क्या है, नॉर्मल वोटिंग राइट, डीवीआर, डीवीआर है तो नोवा, ठीक है। अब जब हम इशू करेंगे शेयर्स को, या तो पार पे इशू कर सकते हैं, या फिर प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, या फिर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो बीपी और सीपी आ जाता है रिस्ट्रिक्शन के नाम पे, एंड अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो हम प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट इन टू केसेस, दैट इज व्हाट, दैट इज योर स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स को इशू करने के। ठीक, समझ आई यहां तक बात? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करे जा सकते हैं सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मीनिंग क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स। मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर देख के समझ सकते हैं। मीनिंग क्या है, इट इज इशूड टू द एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स ऑफ द, जो पसीना बहा रहे हैं उनको इशू कर रहे हैं। कौन बहा रहा है पसीना, शेयर होल्डर्स? नो, डेफिनेटली नो, it is the employees and the directors of the company. It can be issued at discount or for consideration other than cash. ठीक है, क्या क्या करना है आपको, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप लिस्टेड एंटिटी हो तो किसके रूल्स को फॉलो करोगे, तो आप सेबी के रूल्स को फॉलो करोगे। अगर आप अनलिस्टेड हो तो आप किसके रूल्स को फॉलो करोगे, कंपनी लॉ के रूल्स को फॉलो करोगे। आई होप यू ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग बाय नाउ, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है, ये होते हैं शेयर्स लॉक्ड इन, 3 साल तक आप इन शेयर को बेच नहीं सकते जब से आपको इशू है, ठीक। 3 साल, आज खरीदे कल बेच सकते हैं क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स? आंसर इज ठीक। नेक्स्ट, लिमिट कितनी है, कितनी लिमिट है, ओवरऑल लिमिट फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। 15% एक साल में, 1 ईयर में 15% ऑफ दी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और ₹500 करोड़, 5 करोड़, विच एवर इज हायर। ओवरऑल लिमिट मतलब कोई भी साल में कभी भी लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द इक्विटी पेड अप। तो रेजोल्यूशन जो पास किया है वो वैलिड होता है 12 मंथ्स के लिए, विच मीन्स 12 मंथ्स के बाद आपको फिर से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू। भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठो, गाली मत देना मेरे को, क्योंकि ये जो चीज बता रही हूँ, ठीक है, वो मेरा भी फेवरेट है। So, Shah Rukh Khan is admitted in Leelavati Hospital because he got sweat. पसीना आया, पसीने की शिकायत की उनने, इसके कारण शाहरुख खान को हमने लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया। गाइस एंड गर्ल्स, गाली मत देना, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। मुझे भी शाहरुख खान बहुत ज्यादा पसंद है, ही इज माय पर्सनल फेवरेट सिंस माय चाइल्डहुड, ठीक है। तो बेसिकली, लेकिन कंपनी लॉ मेरा अभी और ज्यादा फेवरेट है। आई हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट। एफ, special resolution, R, rules and regulations, L, lock-in period, another L, limits, ठीक है, 15% और 5 करोड़, whichever is higher, overall 25%।
एंड वी वैलिडिटी ऑफ 12 मंथ्स। स्वेट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये याद दिला देगा कि ये स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए हमने एंकरनिम बनाया। एंकरनिम रिवाइज करें फटाफट से, डीवीआर नोवा, ठीक है, प्रीमियम बीपीओसीपी, स्वेट इक्विटी शेयर, शाहरुख खान इज एडमिटेड इन लीलावती हॉस्पिटल। ठीक है, आ गया समझ भाई और बहनों? चलो ठीक है, कुछ खुशी आनंद का अनुभव हो रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत सारा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगली चीज समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स के बारे में हमने क्या करा, सब कुछ पढ़ लिया। भैया प्रीमियम पे इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे कैसे इशू कर सकते हो, कब इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे कर सकते हो, तो उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। Do you have any doubts till now? Is there anything that you have not understood? Please ask. Give me a 30 seconds break so that I can drink some water and gain more energy to teach further. चलो भाई और बहनों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज व्हाट, दैट इज इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइडेड दो तीन कंडीशंस है। वन, स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास, एंड टाइम, ओवरऑल मैक्सिमम टाइम किसके लिए? रिडीमेबल तो हम इशू कर ही नहीं सकते हैं, रिडीमेबल ही इशू कर सकते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट व्हिच इज एप्लीकेबल? दैट इज 20 इयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में 30 साल के लिए इशू कर सकते हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में तुम 30 इयर्स के लिए इशू कर सकते हो, बट द ओनली कंडीशन दैट इज एप्लीकेबल देयर इज 21st ईयर से 10% तुम्हें हर साल रिडीम करना। ठीक भाई और बहनों, समझ आ गया? अब आते हैं हम फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फर्दर इशू मतलब एक बार हमने इशू कर दिया, प्रीमियम पे, पार पे, डिस्काउंट पे, सारी बातें कर ली। अब हम बात कर रहे हैं और एक बार इशू होने के बाद और कैपिटल इशू करने के क्या तरीके? तीन तरीके। एक, राइट इशू, सेकंड ईसॉस, थर्ड प्रेफरेंशियल इशू। राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ईसॉस टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। राइट इशू किसको कर रहे हो तुम? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको तुम दे रहे हो राइट इशू, ठीक है। ईसॉस तुम दे रहे हो एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी को। इसके अलावा जो बच गए हैं जिनको तुम फर्दर इशू ऑफ कैपिटल कर रहे हो, वो किसमें कवर हो जाएंगे? प्रेफरेंशियल में, ठीक है। जो ए में कवर नहीं है, जो बी में कवर नहीं है, ऑब्वियसली वो कहां जाएगा? सी में कवर हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में यहां तक? चलो अब बात करते हैं अपन किसकी, ये अपने राइट इशू की। बहुत सिंपल है, राइट इशू के लिए रॉड लेके आए, राइट इशू के लिए डंडा लेके, राइट इशू किसको दिया जाता है? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। डंडा लेके पीछे पड़े, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ठीक है। आंखें बंद करके उस चीज को इमेजिन करा करो, बहुत जल्दी आ जाएगा। पीछे शेयर डायरेक्टर्स खड़े, राइट शेयर होल्डर्स का बोर्ड लेके, आगे शेयर होल्डर्स खड़े हैं, ठीक है, जो ऐसे पीछे देख रहे हैं पलट पलट के, और हाथ में उनके क्या है? डंडा, रॉड, ठीक है। सो टू सेल द शेयर्स दे आर यूजिंग रॉड। नाउ व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर इन रॉड? सो आर स्टैंड्स फॉर रिनंसिएशन। अगर शेयर मैं नहीं रख रही हूँ एज अ शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आई हैव अ राइट टू रिनाउंस इट, टू गिव इट टू समवन एल्स, दैट इज कॉल्ड एज रिनंसिएशन। O, opening on closing of issue. Minimum time frame 15 days. Maximum time frame 30 days. The issue shall remain open for a minimum of 15 days from the date of what? From the date of opening of the issue. And it should remain closed maximum by 30th day. D, that is disposal of shares. भाई तुमने नहीं लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होके तुमने शेयर्स नहीं लिए, ना तुमने किसी को राइट रिनाउंस किए, तो डायरेक्टर्स आर एट व्हाट? एट अ लिबर्टी टू डिस्पोज ऑफ दीज शेयर्स। डिस्पोज बेसिकली to give these shares, to sell these shares in the manner they want to do it, provided it is not prejudicial to the, एक ही condition है disposable में, that should not be prejudicial to the interest of whose? To the interest of the company and the share. आया समझ? क्लियर है? तो फिर से रिवाइज करते रहे। एंकरनिम्स, डीवीआर नोवा, ठीक है, प्रीमियम बीपीओ सीपी, ठीक है, डिस्काउंट कुछ नहीं था, स्वेट इक्विटी शेयर, शाहरुख खान इज एडमिटेड इन लीलावती हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ स्वेट, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा राइट इशू, दैट इज रॉड। चलो बच्चों, भाई लोगों, अब अपन बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे ईसॉस की।
ESOS is issued to whom? Guys and girls, you have to know the meaning of employee here. कौन होते हैं एम्प्लॉय? ये परमानेंट नेचर के एम्प्लॉइज, ठीक है, या फिर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इस केस में, समझना। परमानेंट एम्प्लॉइज मतलब क्या फुल टाइम एम्प्लॉइज परमानेंट एम्प्लॉइज हो सकते हैं? आंसर इज यस। क्या पार्ट टाइम एम्प्लॉइज परमानेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं? आंसर इज यस। तो फिर यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? परमानेंट होना चाहिए भाई, वो टेम्पररी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, होल्डिंग कंपनी का हो, सब्सिडरी कंपनी का हो, वो हमारी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ ही जाएगा। ठीक भाई, ठीक है। तो जब तुम कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, तुम सीधे ऑन रोल्स नहीं आते हो, 6 मंथ प्रोबेशन पे होते हैं, यू वुड नॉट बी कॉल्ड एज परमानेंट एम्प्लॉय देन। ठीक। डायरेक्टर, सब टाइप के डायरेक्टर्स इंक्लूडेड है इसमें, पार्ट टाइम, फुल टाइम, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये एक ऐसा डायरेक्टर है हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। ठीक है साहब, समझ गए? मीनिंग एक बार और नोट्स में जाके डिटेल में समझ लेना। सेकेंड, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास। ये तो हम मतलब रट चुके हैं, शुरू से एंड तक पढ़ चुके हैं, सिवाय डीवी आर के सब जगह स्पेशल रेजोल्यूशन लगे। Guys and girls, ladies and gentlemen, this is the option given. तुमको शेयर्स नहीं मिल रहे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तुरंत शेयर्स नहीं मिलेंगे। आज तुम ऑप्शन एक्सरसाइज करो, देयर वुड बी अ टाइम पीरियड, वेस्टिंग टाइम जिसको हम कहते हैं, तुमको शेयर्स वेस्ट होंगे आज से 1 साल, ठीक है। सो मिनिमम वेस्टिंग टाइम शुड बी 1 ईयर। लॉक इन की बात करें तो इसमें कोई लॉक इन होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसमें लॉक इन लॉ में कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया, लेकिन अगर कंपनी को कुछ लॉक इन करना है तो कंपनी अपने बेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन प्रोवाइड सम लॉक इन पीरियड। Please do not get confused in right issue, sorry, in sweat equity shares and ESOS. Sweat equity shares एम्प्लॉय की मीनिंग दोनों में सेम है, ओके, वहां पे भी यही मीनिंग है एम्प्लॉय का, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ESOS कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? पेड अप शेयर वैल्यू से कम, 10 रुपए की पेड अप वैल्यू वो 6 रुपए पे इशू कर रहे हो, तो वो डिस्काउंट होता है। 10 रुपए की पेड अप वैल्यू है, 100 रुपए मार्केट में दे रहे हो और 80 रुपए में एम्प्लॉइज को दे रहे हो, तो ये डिस्काउंट नहीं हुआ, प्लीज समझना, ठीक है। प्लीज, ये कंपनी लॉ का डिस्काउंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट देते हो बट नॉट ऑन फेस वैल्यू बट ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक है, आया समझ? सेकेंड, यहाँ पे आपको इमीडिएट शेयर्स नहीं मिलते, यहाँ पे आपको आज ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, 1 साल बाद आपको शेयर्स मिलेंगे, मिनिमम 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड होता है, वहां पे आपको इमीडिएटली शेयर्स मिल जाते हैं, मतलब आपको वोटिंग राइट सब कुछ इमीडिएटली मिल गया। यहाँ पे आपको इमीडिएट नहीं मिला, वहां पक्का लॉक इन पीरियड होता है ऑफ 3 इयर्स, यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। बोर्ड को डिक्लेयर करना है, डिसाइड करना है तो बात अलग होती है, अदरवाइज देयर इज नो लॉक इन पीरियड व्हिच इज देयर। वेस्टिंग टाइम, वहां पे ये बताई चुकी मैं आपको 1 महीने, तो आपको समझ आ गया दोनों का डिफरेंस। चलो, ईसॉस किस कंपनी ने इश्यू करा? वीआरएल ने इश्यू कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। अभी किसने किसने इश्यू किया? वीआरएल ने। वीआरएल इज अ लॉजिस्टिक कंपनी, राइट? तो वीआरएल ने, वी स्टैंड्स फॉर वेस्टिंग टाइम, आर स्टैंड्स फॉर रेजोल्यूशन एंड एल स्टैंड्स फॉर लॉक इन पीरियड। आया समझ? झन्नाट बन्नाट वाला समझ आ गया? चलो भाइयों और बहनों, अब हमको क्या समझना है? बोनस इशू। पहले मैं आपको बोनस इशू समझा देती हूँ, उसके बाद हम क्या बात करते हैं? उसके बाद हम बात करेंगे, सॉरी फॉर दिस, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, अबाउट हाउ टू रिमेम्बर बोनस। चलो भाइयों और बहनों, 1 मिनट दो मुझको, मैं जरा सा नोट्स क्लीन कर लूं मेरे, because I forgot yesterday to do that. I think that yes, okay, ये तो मेरी ट्रिक्स है। चलो भाइयों और बहनों, let us start with what? With bonus issue. सेक्शन नंबर उसमें ही दिया हुआ है, बस आंखें खोलने की देर है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं खुशी हमारे अंदर ही है, वो ज्यादा फिलोसफिकल हो गई ना मैं, हमारे अंदर ही हैप्पीनेस है, बस हमें देखने की जरूरत है, हमें एटीट्यूड नजरिया चाहिए वैसा। वैसे बोनस में ही सेक्शन नंबर है, बस हमारे को देखने का नजरिया चाहिए। गाइज एंड गर्ल्स, विच लेटर, विच नंबर कैन यू सी इन दिस पर्टिकुलर थिंग? ठीक है, एक तो आपको 3 दिख ही रहा है, राइट? अभी तो ये तो क्लियर दिख रहा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
कैन यू ऑल्सो सी 6 इन दिस? ठीक है, तो सेक्शन नंबर क्या हो गया मेरे बोनस का? 63। हमारे अंदर ही वो बता रहा है, बोनस चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के आपको बता रहा है कि मेरा सेक्शन नंबर मेरे अंदर ही है, कृपया आके खोलो और देखो। सो बोनस का सेक्शन नंबर है सेक्शन 63। ठीक है, सबसे पहले जो हमको पढ़ना है बोनस में वो है सोर्सेज ऑफ बोनस। बोनस कहां से हम इशू कर सकते हैं भाइयों और बहनों? बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली तुमको तुम्हारा कुछ तो पैसा कहीं से खर्चा करना पड़ेगा। सो गाइस, 3 सोर्सेज फॉर इशू बोनस शेयर्स: फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। ठीक है, 3 रिजर्व्स अवेलेबल है, 3 सोर्सेज अवेलेबल है। एक तो हम पढ़ चुके हैं बीपीओ सीपी में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फ्री रिजर्व्स बाय डिफॉल्ट होगा, और सीआरआर इज द थर्ड वन। गाइस एंड गर्ल्स, अगर कैपिटलाइज करके असेट्स को कैपिटलाइज करके उसका कुछ प्रॉफिट क्रिएट हुआ है और वो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का जो प्रॉफिट तुमने रिजर्व्स में डाल दिया, दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, समझ आ गई? अब बहुत सिंपल बात है, मैं अगर बोनस शेयर इशू करना चाह रही हूँ तो recommendation should come from board of directors. Until unless it is not, the word is what? Recommended. It is not recommended by board of directors, it is not valid. ठीक है, the company should not have obviously, and it should be authorized in the general meeting. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10% डिक्लेयर किया, क्या जनरल मीटिंग उसको 12% कर सकती है? आंसर इज नो। व्हाटएवर इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही को ही आप ऑथराइज कर सकते हो। यू कैन नॉट इंक्रीज दैट पर्टिकुलर अमाउंट। डिक्रीज का सवाल ही आता, पैसा हमारे पास आ रहा है, कौन कम पैसा लेगा? मुझसे मुझसे मुझे तुमसे या तुम्हें मुझसे 500 रुपए लेने हैं, नहीं मैम आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आपने शेयर कैपिटल बहुत अच्छा पढ़ाया, आप तो मुझे 100 रुपए दे दो। लोगे तुम? नहीं लोगे। ऑब्वियसली कौन अपना पैसा छोड़ेगा? ठीक है, तो बेसिकली कम की तो बात ही नहीं आती है, सिर्फ ज्यादा की बात आती है। तो रेकमेंडेड बाय बोर्ड, ऑथराइज्ड इन दी जनरल मीटिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी नो डिफॉल्ट। गाइस बहुत सिंपल बात समझिए, एक तरफ तुम अपना लोन पे नहीं कर रहे, एक तरफ तुम अपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं दे रहे, एक तरफ तुम अपने एम्प्लॉइज का स्टैट्यूटरी ड्यूज मींस व्हाट? ड्यूज मतलब बेसिकली अमाउंट व्हिच इज ड्यू अंडर लॉ, जैसे ग्रेच्युटी हुआ, जैसे पेंशन हुआ, ठीक है, जैसे बोनस हुआ, ये सब पे नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो। वैलिड है क्या? एक तरफ तो भाई तुम्हारा बेसिक ही नहीं हो रहा है, दाल चावल खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पनीर लेके पनीर खा रहे हैं। ठीक है, आई एम वेजिटेरियन, तो इससे आगे मैं सोच भी नहीं सकती, पनीर इज द बेस्ट, वी हैव इट फॉर अ वेजिटेरियन। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज नॉट पॉसिबल गाइस। सो देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, और what principal of fixed deposits or debt securities issued by it, or they should have not done default in payment of statutory। अच्छा, जो शेयर्स है वो फुली पेड अप होना चाहिए। फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर है, तुमने अभी 4 रुपए ही बुलाए और तुम बोनस इशू कर रहे हो, अरे पहले उससे तो पैसा बुला लो पूरा, तब तो बोनस दोगे। उसने अपना काम पूरा किया ही नहीं, उसने पहले उसको बोनस बांट दोगे, ऐसे थोड़ी होगा ना। तो इसलिए द पार्टली पेड अप शेयर्स अगर कोई है तो फर्स्ट दे शुड बी मेड फुली पेड अप, एंड ओनली देन यू कैन डू व्हाट? यू डिक्लेयर बोनस। ठीक, guys and girls, bonus cannot be declared in lieu of dividend। तुम मम्मी पापा से लड़ते हो, आप हमेशा उसका तारीफ देते हो, उसकी जगह मेरे को ये नहीं करते हो, तो क्या किसी की जगह पे कोई ले सकता है? आंसर इज नो। ओके, बोनस बोनस की जगह, डिविडेंड डिविडेंड की जगह। इस साल अगर तुम बोनस शेयर्स बांट रहे हो और तुम बोलो डिविडेंड नहीं बांटेंगे, दो डिविडेंड डिक्लेरेशन इज व्हाट? is not something compulsory, we'll study about that in later, but it should not be declared, this cannot be a reason of saying that I have declared bonus shares this year। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक बोनस? तो चलो फटाफट से इसका अपन एंक्रोनिम समझ लेते हैं। ठीक है, बोनस शेयर का वो था मेरे पास पैसा, आई एम सैड बिकॉज आई डिड अ एफडीआर फॉर दिस, आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम बोनस मनी आई एम सैड बिकॉज आई डिड अ एफडीआर फॉर दिस। एफ सोर्सेस, 3 सोर्सेस आपको पता है, 1 फ्री रिजर्व्स, सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, थर्ड सीआरआर। A stands for articles authorization. D, no default in payment of what? Statutory dues. F,
fully paid up shares. D, no, not in lieu of dividend. And R is what? Resolution. You need to pass a resolution. ठीक है, याद हो गया बोनस शेयर। भाइयों और बहनों, वी आर हेडिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर शेयर कैपिटल। आई होप you have learned the entire share capital chapter properly। तुमको पूरा का पूरा समझ आ चुका है शेयर कैपिटल चैप्टर, ऐसी मेरी उम्मीद है। The last topic we are supposed to study is buyback of securities। क्या होता है बायबैक? बायबैक की लगा दो झड़ी। चलो, let's study buyback of shares। So buyback of securities means what? अपने shares, अपनी सिक्योरिटीज कंपनी वापस बाय कर लेती है। क्यों करती है? दौरा पड़ रहा है क्या? अपनी चीजें वापस बाय कर लो, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा तो क्यों ले रहे हो वापस? ये इसलिए ले रहे हैं कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा, ठीक है, या फिर हमको क्या करना है, हमारे रेशियो सही करने। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं व्हाई डू वी डू इट, ठीक है। डिटेल में मैं अगर वो वही होता है फुल बैच में, इट्स वेरी इजी टू टीच यू ऑल दीस थिंग्स। बट एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, एक तरफ पैसा भी यूज नहीं हो रहा है और फालतू हम डिविडेंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स वी आर पेइंग, सो वी आर बेयरिंग अ कॉस्ट। सो दैट्स व्हाई दे से व्हाट, कि तुम एक काम करो, उसको वापस शेयर्स ले। अब सोर्सेस की बात करते हैं। एक तो आपको पता है कि सोर्स बीपी और सीपी से पढ़ के आया, ओन शेयर्स, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। थ्री सोर्सेस भाइयों और बहनों, फ्री रिजर्व्स, ये फ्री रिजर्व तो बेचारा फ्री है, सब चीजों के लिए यूज हो सकता है, बोनस शेयर्स हो या फिर बायबैक हो, ठीक है। अच्छा, मैं मेन चीज तो तुमको बताना ही भूल गई गाइस एंड गर्ल्स, ये भी अनंत अनंत हैप्पीनेस, खुशियों का ही सोर्स है। ये भी अपना सेक्शन नंबर अपने अंदर ही बैठा के बैठे हैं। बाय बैक, ठीक है। 6 तो यहाँ पे है ही, ठीक है। और यहाँ से क्या तुम 8 बना सकते हो? क्या तुम्हें दिख रहा है? ठीक है, तो 6 and 8, 68 is the section for buy back। ठीक भाई और बहनों, समझ आ गया? तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ बायबैक, okay, there are 3 sources of buyback। One, free reserves; second, security premium account; third, proceeds of issue of shares or securities। भाइयों और बहनों, अगर तुम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो जिसका बायबैक कर रहे हो उसी टाइप की सिक्योरिटीज इशू मत कर देना। यहाँ से पैसा लो, यहाँ से पैसा दो। समझ रहे हो? समझे या नहीं समझे? फिर से बताती हूँ। इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो और इक्विटी शेयर ही इशू करके पैसा ले लो। क्या कह रहा है? आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज, मैंने यहाँ इक्विटी शेयर इशू किया, उससे पैसा कलेक्ट किया और वही पैसा यूज करके बायबैक कर दिया। क्या ये ठीक तरीका है? आंसर इज नो। लॉ प्रोहिबिट्स, इस जेब से पैसा निकाल रहे हो और इस जेब में पैसा रख रहे हो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट अलाउड। सिर्फ 3 सोर्सेज, वेरी इजी। ऑथोराइजेशन, भैया ये आर्टिकल्स तो हमारा माई बाप है, इसमें होगा तो तुम कर लोगे, नहीं होगा तो नहीं कर सकते, बहुत सिंपल। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम ऑफ बायबैक। कितना? बोर्ड कैन ऑथराइज बायबैक अप टू 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बहुत ध्यान से समझना, अगर बायबैक कर रहे हो 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन ही लगेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक। अगर 10% ऑफ द इक्विटी कैपिटल है तो उस केस में, एंड फ्री रिजर्व, तो उस केस में हमें सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। अगर बायबैक, ठीक है, अगर बायबैक 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स है, भले यहाँ टोटल पेड अप लिखा है लेकिन ये भी टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो इस केस में कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। आया समझ? अगर 1 साल में आप बायबैक कर रहे हो and that is what, that is exceeding, that is up to 25% of the paid up share capital and free reserve, तो उस केस में, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। प्रेफरेंस शेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस गाइस, ठीक है। भले लिखा 25% ऑफ टोटल पेड अप है लेकिन वो टोटल इक्विटी पेड अप ही माना जाएगा, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन कब लगेगा? अगर 10% ऑफ द इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स है।
आई बात समझ में भाई और बहनों? क्लियर है? चलो, अब स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए ये तो यहाँ लिखा ही है, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और कंडीशंस है। फर्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो। बायबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। भाइयों और बहनों, ठीक है, 2:1 का रेशियो डिटरमाइंड है। Can central government prescribe for a higher ratio? Answer is yes. If central government prescribes for a higher ratio, this ratio can be more than 2:1. Otherwise, in any case, it cannot be more than 2:1. Time limit for issue should not be less than 15 days and should not be more than 30 days. ठीक है? From the word dispatch of letter of offer. आया समझ गाइस एंड गर्ल्स? एक और जगह पढ़ा है टाइम पीरियड, जल्दी से बता दो फटाफट से। कहाँ पढ़ के आए हो? मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज। यस, बेसिकली वर्ड राइट इशू में। ठीक, टाइम गैप बिटवीन टू बायबैक्स 1 ईयर। एक बायबैक से दूसरा बायबैक, पिछला बायबैक जब क्लोज हुआ ना, नॉट स्टार्ट, क्लोजर ऑफ बायबैक से अभी जो बायबैक अब तुम फिर से अगर करना चाहते हो, दोनों के बीच में मिनिमम गैप शुड बी 1 ईयर। एक साथ कर लेते, इतना ही पैसा था तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 साल का कर। आया समझ? तो भाइयों और बहनों, with lots of happiness I am declaring that we are done with chapter 2। तो जिन जिन लोगों ने मुझे बोला था chapter 2 is damn boring, can I get a statement, written statement from them that this is not boring? ये इनको समझ आ गया है? ठीक है guys, a 20 seconds break and then we start with what? With the next chapter। चलो भाई और बहनों, अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अ वेरी इजी चैप्टर टू गो विद मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। बड़ा इजी सा प्यारा सा चैप्टर है, फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेफिनेशन ऑफ मेंबर्स। दैट इज समथिंग वी नीड टू स्टडी। So guys and girls, ladies and gentlemen, what is meant by the word member? Member is defined in section 2 subsection 55। 255, 220 company, 255 members. Who are members? Any one of them can be a member. Okay? Anyone. This is or ka condition, not and ka condition. Okay? I hope you know the difference between or and. सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बाय डिफॉल्ट, अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है, यू वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? यू वुड बी कॉल्ड एज अ मेंबर। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट? नेक्स्ट, every other person who agrees in writing, so very important is he should be agreeing in writing to become a member। तो पहली बात, जैसे मैंने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो मैंने राइटिंग में अग्री कर लिया कि भाई मुझे मेंबरशिप दे दो, आई एम अग्रीइंग टू इट। एंड दिस इज एंड का कंडीशन गाइस, प्लीज रिमेंबर द नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। दोनों चीज बहुत जरूरी है। अगर आपने अग्री कर दिया लेकिन कंपनी ने आपको शेयर अलॉट नहीं किए, ठीक है, आपने तो अग्री कर दिया, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, लेकिन कंपनी ने शेयर अलॉट ही नहीं किया आपको, तो क्या हुआ? आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो दैट इज नॉट व्हाट, you are not a member। Every person holding shares of the company and name entered as a beneficial owner with depository। भाइयों और बहनों, आज का जमाना है डीमैट का, आज का जमाना है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का। ये देखिए, मैं घर से आपको पढ़ा रही हूँ और आप अपने अपने घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आजकल क्या होता है, शेयर्स हेल्ड होते हैं डीमैट फॉर्म में। आई होप यू नो व्हाट इज डीमैट। जब शेयर्स डीमैट फॉर्म में हेल्ड होते हैं तो आपका नाम कंपनी के पास नहीं होता है, बट विद द डेपोजिटरी। तो अगर आपका नाम डिपॉजिटरी में के पास एज अ बेनिफिशियल ओनर लिखा है किसी कंपनी के लिए, तो आप उस कंपनी के मेंबर कहलाएंगे। समझ आया? ज्ञान की प्राप्ति हुई? समझ आ गया कौन मेंबर्स है? 3 लोग, बहुत सिंपल है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सेकंड, बट ये सब्सक्राइबर जो है दे शुड बी इंडिविजुअल्स, ओनली देन दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? Every other person who agrees in writing to become a member and whose name is entered in the register। Next,
Every person holding shares of the company and name entered in the as a beneficial owner is called as what? Is called as this. अब मोड्स ऑफ अक्वायरिंग मेंबरशिप, आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हो? बहुत सिंपल तरीका है, सब्सक्राइब कर लो मेमोरेंडम को। जैसे हम बोल रहे हैं हर अकेडमी की वो कैसे ले सकते हो? वो सब्सक्राइब कर लो उनके ऐप पे जाके, तो मेंबर बन जाओगे, लर्नर बन जाओगे और फिर हम हेल्प कर देंगे। वैसे ही यू सब्सक्राइब टू दी मेमोरेंडम। सेकंड तरीका क्या है? यू कैन देयर कैन बी एन अग्रीमेंट इन राइटिंग, बीच में पढ़ के जाए आए हैं अपन, एन अग्रीमेंट एंड बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि आपका नाम एंटर करना जरूरी है, तो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं होगा, अलॉटमेंट भी होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ। बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, किसी ने आपको बेच दिए हैं शेयर्स। बाय ट्रांसमिशन, कोई फैमिली मेंबर मर गया है, डेथ के कारण वो शेयर्स आपके पास आ गए, there is no two way agreement। ट्रांसफर में टू वे अग्रीमेंट होता है, ट्रांसमिशन में सिर्फ एक पार्टी, बाय डिफॉल्ट यू गेट दोस शेयर्स, बाय implementation of law you get those shares, so that is called as what? Transmission of shares। बाय स्टॉपिल, थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है, आज के जमाने में बहुत थियोरेटिकल है क्योंकि आज का इलेक्ट्रॉनिक एज है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स इज वेरी वेरी लेस। तो गलती से आपने शेयर्स के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, आपको शेयर्स मिल गए, गलती से आपके नाम पे सब्सक्राइब हो गए, मतलब शेयर्स मिल गए और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो गया, दिस इज एस्टॉपल, सब गलती से। एंड यू हैव नॉट टोल्ड आल्सो कंपनी अबाउट दिस, आपको कुछ मिल रहा है शेयर्स तो रख लो, ठीक है। तो अगर शेयर कुछ लायबिलिटी आई कल मेंबर्स की, तो आपको भी उस लायबिलिटी में शामिल होना होगा, ठीक है भाई और बहनों। एंड लास्ट, बाय होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड whose name is entered as a beneficial owner, या मैं आपको समझा ही चुकी हूँ पूरा पॉइंट। These are the three ways in which you can acquire the membership। अब मेंबर कौन बन सकता है? बड़ा प्रिय टॉपिक इंस्टीट्यूट का, दे लव दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर। कौन कौन मेंबर बन सकता है? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सो बेसिकली हर आर्टिफिशियल पर्सन मेंबर बन सकता है। अगर आप एक पर्सन हो, भले लीगल पर्सन हो या फिर आप नेचुरल पर्सन हो, आप बन सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली यू कैन बी अ मेंबर। A member cannot be no. Basically, a subsidiary cannot become a member of what? Cannot become a member of holding company। ये एक रिस्ट्रिक्शन है। कौन नहीं बन सकता है? सब्सिडरी कंपनी। कुछ केसेस में सब्सिडरी कंपनी भी बन सकती है। ये तीन केसेस है जब सब्सिडरी कंपनी एक्चुअली शेयर्स हेल्ड कर रही है फॉर सम लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एज एन अंडर ट्रस्ट, या फिर सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, उससे पहले से उनके पास शेयर्स थे, तो फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नो। क्या कंपनी बन सकती है? आंसर इज यस, एक्सेप्ट सब्सिडरी कंपनी। तीन केस में सब्सिडरी कंपनी भी बन सकती है। पार्टनरशिप फॉर्म, भाई और बहनों, पर्सन है क्या पार्टनरशिप फॉर्म? नो। सो इट्स नॉट अ लीगल पर्सन, इट कैन नॉट बिकम अ मेंबर, ठीक। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यस, बिकॉज इट हैज इट्स एग्जिस्टेंस। जैसे इनकॉर्पोरेट हुई, अब इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, इट्स अ रजिस्टर्ड बॉडी, तो इसका एग्जिस्टेंस है, इट कैन बिकम अ मेंबर। सेक्शन 8 कंपनी, ओके, it again it can become if it is authorized by its memorandum of association। फॉरेनर्स, भाई फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर ही रहे, FIIs, राइट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मेन प्लेयर्स इन स्टॉक मार्केट्स, तो बेसिकली फॉरेनर्स कर सकते हैं, बट उनको क्या कंप्लाई करना पड़ेगा? फेमा को कंप्लाई करना पड़ेगा, एंड दे शुड नॉट बी इन अ कंट्री विच इज अ एलियन कंट्री फॉर अस। एलियन इज द कंट्री इन विद विच इंडिया इज एट वॉर, प्लीज डू नॉट से पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि हम कोई वॉर पे नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो हमारा बाय डिफॉल्ट दिमाग में बैठा है कि पाकिस्तान मतलब एलियन है। यहाँ पे एलियन का मतलब वो होता है जिसके साथ इंडिया वॉर पे है, ठीक। नेक्स्ट वन इज माइनर। क्या माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट किया जा सकता है? आंसर इज एनी अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइडेड, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन, उसके जो भी गार्डियंस हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन बिकम दी, दे कैन साइन द पेपर्स।
इंसॉल्वेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़ा मजा आता है इंस्टीट्यूट को ये पूछने में। पता है इंसॉल्वेंट कौन है? इंसॉल्वेंट वो है जिसकी लाइबिलिटीज आर मोर देन इट्स असेट। ठीक है, जिसकी लाइबिलिटीज आर मोर देन इट्स असेट। और सेकंड कंडीशन भी है, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। ऐसे तो रोज ही हम दोस्त है, आई एम ब्रोक, आई कांट अफोर्ड दिस पार्टी, तो क्या तुम इंसॉल्वेंट हो गए? आंसर है ठीक है। कौन डिक्लेयर करना चाहिए? कोर्ट। जब कोर्ट डिक्लेयर करती है किसी भी इंसान को इंसॉल्वेंट, तो एक ऑफिशियल असाइनी क्या होता है वहां पे असाइन किया जाता है। ठीक है, एक ऑफिशियल असाइनी वहां पे असाइन किया जाता है, जो आपके सारे असेट्स बेचकर लोगों को पैसा दे दिया जाए, दे दिया करेगा। Can an insolvent be a member? Yes, he can vote. He can continue to be a member. But जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड क्या होगा? ऑफिशियल असाइनी को जाएगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पॉनी। कौन है भाई? जिसके पास तुमने अपनी ज्वेलरी वुलरी या कुछ भी, मतलब बेसिकली शेयर्स गिरवी रखे और उससे पैसे लिए उठा। तो अगर मैंने किसी के पास शेयर गिरवी रखे, क्या वो मेंबर है? नहीं, ही इज नॉट अ मेंबर। मैंने सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट उसको दे रखे हैं, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट दैट ही इज अ मेंबर। तुम पॉनर कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर। रिसीवर, अब रिसीवर भी तुमको पता है कौन है। ठीक है, अभी अभी समझाया मैंने इंस्टॉलमेंट के केस में। रिसीवर अगेन इज नॉट एंटाइटल्ड टू व्हाट टू बी कॉल्ड एज a person who takes shares in the name of a fictitious person, okay, becomes a member। किसी fictitious के नाम पे तुमने शेयर्स दिए, तुम रेस्पॉन्सिबल हो, और तुमको फ्रॉड के लिए क्या होगा? ट्रेड यूनियन, हाउ रजिस्टर्ड एंटिटी है, यू कैन। आई बात समझ में यहाँ तक? क्लियर है? 2 सेकेंड गाइस। बहनों, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जीडीआरस। क्या जीडीआर होल्डर्स एक मेंबर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अब समझना ध्यान से, तुमको पता है जीडीआर क्या होता है? इंडियन कंपनी फॉरेन में शेयर्स इशू करना चाहती है, नॉट अलाउड। तो आप क्या करो, आप वहां पे एडीआर जीडीआर इशू कर दो। कैसे? यहाँ पे आप इंडिया में शेयर्स रखते हो कस्टडी में। ठीक है, इंडिया में शेयर्स रखे जाते हैं कस्टडी में विद द कस्टोडियन, और फॉरेन डिपॉजिटरी क्या करती है वहां पे उसके उसके जितने जीडीआर इशू कर देती है। ठीक है, आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीआर जीडीआर। यहाँ पे इंडियन कंपनी क्या करेगी? इंडियन कंपनी एक कस्टोडियन के पास जाएगी, भाई मेरे पास ये शेयर्स है। ठीक है, कस्टोडियन के पास जाएगी और उसके पास शेयर्स रखा देगी, वो कस्टडी में अपनी शेयर्स रख लेते हैं। फिर ये कस्टोडियन फॉरेन डिपॉजिटरी को क्या बोलेगा कि भाई तुम यहाँ पे एडीआर जीडीआर इशू कर लो, कितनी वैल्यू के? जितनी वैल्यू के शेयर्स मेरे पास है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या यहाँ पे, ओके, क्या यहाँ पे ये एडीआर जीडीआर वाले, ठीक है, ये लोग जो जिनके पास एडीआर जीडीआर है, विल दीज पीपल बी कॉल्ड एज अ मेंबर? द आंसर वाज नो, they would not be called as member। फिर कौन बोले जाएगा? इट वुड बी दी डिपॉजिटरी, क्योंकि डिपॉजिटरी के को मेंबर कहा जाएगा और वो उसको एंटाइटल्ड है टू रिसीव ऑल द थिंग्स। क्लियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, एक और टॉपिक, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स को एक्सपेल किया जा सकता है क्या? रिमूव किया जा सकता है? आंसर इज नो। मेंबर आया, उसने बोला ए तुम लोग तो चोर हो, तुमने शेयर ऐसे करके प्राइस बढ़ा दी, चलो बदला लेने के लिए इसको बाहर करो मेंबरशिप से। कैन दिस बी डन? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, दिस प्रोविजन हैज बीन क्रिएटेड। तो एक्सपल्शन ऑफ मेंबर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आर्टिकल्स को अमेंड करके इज इलीगल एंड तुम आर्टिकल्स में भी चेंजेस लाकर किसी शेयर होल्डर को रिमूव नहीं कर सकते।
This is ultra virus. This is not allowed. You cannot do this particular. समझ आ गया? In any case, it is prohibited. Simple. Last topic for third chapter. जी हाँ भाइयों और बहनों, we are done with this particular chapter as well. कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जरूर, लेकिन हम इन क्वेश्चन को भी मतलब इस टॉपिक को भी हम फिनिश करेंगे. Variation of shareholders' rights. Can the shareholders' rights be varied? चेंज कर सकते हैं. आंसर इज यस. कितने लोगों को कंसेंट देना पड़ेगा? 3/4 of the issued capital of that class has to give the consent. अगर कोई और किसी और क्लास के शेयर्स भी इफेक्ट हो रहे